बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। अज तुसां सारे नाजरीन तकने पे जनाब साढ़ा चैक गालेना ट्रांसफार्म अज 4 दिन तो बंद है। 27/8/2022 बंद होया ट्रांसफार्म। बिजली वाले लैंडमैन इत्थै जनाब ट्रांसफार्म थल्लै रखी तो आपू बेगम होई तो सही है। कोई जनाब पुरसान हाल कोई नहीं। अवाम खस्ताल इलाका खस्ताल हुई है जनाब। तो इत्थै लोग जनाब कट्ठे हुए जनाब। इन्हों को असां पुछने कि तुसें क्या जनाब अगला राय अमल क्या महकमे वाले को जाने जनाब। वो ट्रांसफार्म जूं ही थल्लै लाने उन्हें पूछने जी क्या बीमारी है तो अगले आने जनाब चंदा कट्ठा करो। बस उन्होंने एक मौजू होना कि जनाब तुम चंदा कट्ठा करो। क्या ये मुल्क सारा चंदे पर ही चलसी? हुक्मरान कैसे बैठे हुए जनाब। इस तरह जनाब जुल्ले अवाम इलाका को जनाब इन्होंने तासरात किन्ने क्या बने। सब तो पहले मौलाना अब्दुल रशीद साहब इतना बैठे जनाब तो इन्होंने इंटरव्यू किन्ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब महकमा बरक़ात मुज़फ़्फ़राबाद, जनाब वज़ीर आज़म साहब आज़ाद जम्मू व कश्मीर, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन ज़िम्मेदार आज़ाद से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज 27 अगस्त 2022 में हमारा ये ट्रांसफार्मर बंद हुआ है। आज देखें आज 30 तारीख है। महकमे वाले आए हैं वो उसको उतार कर चले गए हैं। ये 2 माह से 4 दफ़ा ये ख़राब हो चुका है और ये इतना पुराना ट्रांसफार्मर है कि 1984 ये नस्ब हुआ है। उससे लेकर ये इसकी रिपेयरिंग होते 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 असल जो है इसका ख़त्म हो गया है। तो इन ज़िम्मेदार हज़रात से मेरी गुजारिश है कि खुदारा खौफ खाएँ और इन आवाम पर जो लोग आपको पर्ची देकर कुर्सी पर बैठाते हैं इन पर आप रहम खाएँ और ट्रांसफार्मर जो है 100 kV का ये यहाँ लगाएं। इस ट्रांसफार्मर को हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको जलाकर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बार बार इसके रिपेयर करके फिर पैसे लेते हैं। तकरीबन हमने 73,000 रुपया इसकी रिपेयरिंग को दे चुके हैं इन 2 माह में। तो इसलिए गुजारिश है कि जनाब कोई हमारा पुरसहाल नहीं। हमारे जो ज़िम्मेदार ज़िले में बैठे हुए हैं उन्होंने जो हमारे रास्ता नहीं, हम टेलीफोन करते हमारा टेलीफोन ही नहीं उठाते। तो इसलिए गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, अगर आपने शाम तक हमारी बिजली का बंदोबस्त न किया तो इंशाअल्लाह ताला तो अल्लाह के फजल से अगला लाए अमल जो है ये तमाम जितने महकमे वाले के दफ्तर हैं इन पर हमला किया जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि फ़ारसी माकूला है कि तंग आमद बा जंग आमद। जब बंदा तंग होता है तो फिर जंग हो जाती है। तो हमारे जो ये ज़िम्मेदार लोग हैं इनको टस मस नहीं है। तो बराए मेहरबानी जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से हमारी गुजारिश है और पाकिस्तान के जनाब वज़ीर आज़म साहब हमारी गुजारिश है और चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें कि शाम के अंदर अंदर हमारा बिजली का बंदोबस्त किया जाएगा। आज 4 दिन हो गए हैं। बच्चे जनाब गर्मी से पिघल रहे हैं और उससे पानी से लोग तरस रहे हैं। आज जानते हैं कि सब निज़ाम ये बिजली पर है। तो हमारा सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में तहसील चलोई का बिल आते हैं 12-12, 13-13 हज़ार। जब इनसे कहा जाए कहते हैं जनाब आप हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ करते हैं इसलिए आपको ये बिल ज़्यादा देते हैं। तो खुदारा ये गंद जो है ये गंद को उठाएं तो मेहरबानी करके हमारा ये बिजली का निज़ाम है जो दुरुस्त करना। अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गांव के तमाम मुअज़्ज़िन का तहे दिल से मशकूर हूँ। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये 27 तारीख का ख़राब हो चुका है। महकमे के ज़िम्मेदार अफसरान या अकाम बाला से हमने बेशुमार दफ़ा रिक्वेस्ट की है। लाइन मैन जो है वो कहते हैं जी कि लहर सुपरटेंडेंट से रब्ता करें। लहर सुपरटेंडेंट जो है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। उसने कहा है जी कि एसडीओ साहब से रब्ता करें। एसडीओ साहब के पास गए हैं, वो कहते हैं जी कि कोटली रब्ता करें। आज 5वां दिन है,
ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है। इस माह में हमारा ये ट्रांसफार्मर जो है ये 4 दफ़ा जो है ना ये ख़राब हो चुका है। इस पर जो कास्ट आई है मेरे ख्याल में 73,000 रुपये से मेरे ख्याल में अबाव पैसे जो हैं हम गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इसकी रिपेयरिंग की है। हर बार जो है 33,000 34,000 रुपया जो है ना ये हम इनको महकमे वालों को देते हैं, तो फिर ये ठीक करते हैं। अभी भी ये जो मेरा ख्याल में महकमे के लाइन मैन है उन्होंने कहा जी कि आप चंदा इकट्ठा करें और जब आपके पास पैसे होंगे तो हमें फिर फ़ोन करना, तो हम आ जाएंगे। हमारे गांव के लोग जो हैं वो गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बार बार ये चंदा दें। आज 5वां दिन है, महकमे का कोई बंदा जो है ना टस से मस नहीं है और ना किसी का अपने ज़िम्मेदारी का किसी ने एहसास लिया है। तो हम हकाम बाला से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा ये जो मुतालबा है इस पर तवज्जो दें और खुदा रहा हमारी जो है ना ये फरियाद सुने और हमारे ट्रांसफार्मर को जो है ना जल्द अज जल्द ठीक करवाने की कोशिश करें। और हम ये इल्तिजा भी कर रहे हैं कि ये ओवरलोड की वजह से जो है ना ये 2 महीनों में 4-5 दफ़ा ये ट्रांसफार्मर जल चुका है, चूँकि इसमें बेशुमार लोड है। और हमारे गांव में तकरीबन 4-5 जो ट्रांसफार्मर है वो वैसे भी पड़े हुए हैं अंदर, सियासी तौर पर उन्होंने रखे हुए हैं। तो अगर किसी पॉलिसी के तहत अगर चला जाए, एक ट्रांसफार्मर जो है वो डिवीज़न में रख दिया जाए, जब किसी मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो वो उसका जो है ना खाड़ कर ले जाएँ और नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर दें, तो मेरा ख्याल में ये मुतालबे भी हल हो सकते हैं। तो बामेहरबानी हमारा ये मुतालबा जो है वो हकाम बाला तक पहुँचाया जाए और हमारे इस मुश्किल को हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम मुहम्मद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी साहब और तमाम हकाम बाला से मेरी इल्तिजा है कि ये चक गाला में जो ट्रांसफार्मर है ये 1984 से हाजी अकरम साहब के दौर में जब यहाँ से ये बिजली लगी इस गांव में या ज़िला कोटली में डिस्ट्रिक्ट में आई, उस वक़्त से ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है। उस वक़्त से लेकर आज दिन तक ये ट्रांसफार्मर इसकी ये पोजीशन है कि यहाँ पे कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो हम लोगों के साथ जुल्म और सितम ये हो रहा है कि जब भी ये ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो हमको कहा जाता है जी आप अपने गांव से चंदा इकट्ठा किया जाए। चंदा जब इकट्ठा करते हैं तो हर महीने में इनको देते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं फिर आकर हमारा ट्रांसफार्मर ठीक करके चले जाते हैं। फिर तीसरे दिन 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद जला हुआ है। कम अज़ कम ये महीना 1.5 महीना में हम लोग 70-80 हज़ार रुपये के तकरीबन हम इतना पैसा इकट्ठा करके महकमे को दे चुके हैं। और हमने एक हड़ताल की थी, उसकी वजह से हम लोगों के पास थे आए थे राना मुबशर साहब निकियाल वाले। उन्होंने अपनी डायरी में भी लेकर गए थे कि जी ये वाकई ही ओवरलोडिंग है, हम आपको ऐसा करके देंगे ऐसा करके देंगे। अभी तक कोई अमल नहीं है। उस इतजाज के बाद ये तकरीबन 4 दफ़ा ट्रांसफार्मर जल चुका है। ये गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं, कहाँ से आएँ, किधर जाएं। हम लोगों ने ये आज फ़ैसला किया है कि बेहतर है कि ये हम ट्रांसफार्मर ही जला दें तो हमारी जान छूट जाए। यही कहेंगे कि हम अंधेरे में रहते हैं, गैर मुल्क में रहते हैं, हम लोगों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या हम लोग इस रियासत के बाशिंदे नहीं हैं? या हम लोग यहाँ पर हक नहीं रखते इस चीज़ का? या हम लोग उसे चंदा लिया जाता है? क्यों हम हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है? देखो आगे पीछे ट्रांसफार्मर जहाँ भी लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं, सियासी बेस के ऊपर ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं, तो हमारा कोई पुरस्कार हाल ही नहीं है। क्या हम लोग आपको वोट नहीं देते? या हम लोग इस गांव मोहल्ले में नहीं रहते? तो खुदा रहा मेहरबानी करें, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये हल निकाला जाए। वरना आपको मालूम है कि जब आदमी किसी तंग पे होता है तो या खुदकशी करता है या खुद मरता है या किसी को मारता है। हम किसी को मारने के काबिल तो नहीं है, खुद तो मर सकते हैं, ना। तो इसलिए मेहरबानी करें कि कम अज़ कम ये गरीब बच्चों की हालत देखें, सब मीडिया ये गांव वालों की हालत देखें। एक 50 kg का घर है, ट्रांसफार्मर है और इसमें 70 से ज़्यादा कनेक्शन है। खुदा का खौफ करें। बाकी भी देखें आगे पीछे। हमको ट्रांसफार्मर चाहिए, हमको ट्रांसफार्मर दें, खंभे चाहिए। हमको क्या ये जी आप पैसे इकट्ठे करें, चंदा इकट्ठा करें। जब जो चंदा इकट्ठा करता है, पैसे इकट्ठे करता है तो काम हो जाता है। हाय
देख लिया आपने कि ये आवाम क्या नारे लगा रही है और क्या कह रही है। हमारे साथ क्यों ये ऐसा जुल्म सितम हो रहा है? वजह, इसकी वजह बताएं, हमको बता दें। ये क्या हम क्या सियासी सतह पर या कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से जो होता है वो हमको बस बलांगो बाला दावे किए जाते हैं, वांगो बाला, कि हम ये अगले महीने में, ये महीने में, वो महीने में आपको ट्रांसफार्मर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं है, ना खंभे देते हैं ना कुछ। देखो हमारे साथ ये है कि हमारा मुतालबा है आपसे, शाम तक हमारा ट्रांसफार्मर ठीक किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो कल सुबह ये ट्रांसफार्मर को आग लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको ये ट्रांसफार्मर ठीक करके फ़ौरन जल्द अज जल्द हमको 50 kg का और ट्रांसफार्मर दिया जाए और उसके साथ खंभे भी दिए जाएं, ताकि अवाम इलाका का कोई सुकून। बिल लेने के टाइम पे आप लोग आ जाते हैं, फ़ौरन बिल भेज देते हैं, 1 रुपया कम हो तो बिल जमा नहीं करते। तो ये देने में आपको पेट में क्यों दर्द होता है? क्या तकलीफ़ है? कभी किसी ने कहा कि ये गरीब है या ये बेवा औरत है, इससे बिल हम नहीं लेंगे? महकमे वालों ने कभी ये सोचा है? आपकी बच्ची, आपका बच्चा यतीम हो, आपकी बच्ची यतीम हो, आपकी बहन यतीम हो या आपकी बेवा हो, तो क्या उसके बारे में भी यही सोचते हैं जो हमारी माँ बहनों के साथ सोच रहे हैं आप लोग? इधर लेने में आपको लामिया लेकर आता है, पहाड़ा आ जाता है, तो दालिए देगा, देने के टाइम पे आपको तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? क्यों कार में बैठे हैं? भला क्या बात है? बस बैठकर दफ्तर में चाय पिया और चला गया, ये इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं? खुदा का खौफ करें, कम अज़ कम खुदा का खौफ करो और कम अज़ कम अपने काम से काम तो करो, कुछ ना कुछ तो रिज़्क़ हलाल कमाओ। अभी आप देखें जनाब, आवाम जो है ट्रांसफार्मर की जगह तरफ जा रही है, पुरजोश आवाम है, और ये ट्रांसफार्मर जलाने और उठा के नीचे सड़क पर लाने की बात कर रहे हैं। अभी इनका यही एहतजाज है कि ये जो है ट्रांसफार्मर इसको ठीक किया जाए, नहीं वरना तो आग लगा देंगे जी। ये देखो ये यंगस्टर हैं, ये इनका मौक़िफ़ यही है कि ट्रांसफार्मर को जला दें। जो बिजली नहीं पैदा कर दे सकते हमें, 1 माह में 10 मरतबा ये सड़ चुका है, 4 मरतबा ये जल चुका है। अगर अवाम इसको नहीं करती, जो अवाम इलाका इनको रोक भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं ये नौजवानों को कि आप ऐसा करें कि आज शाम तक इनको टाइम दिया हुआ है, अगर इस बात पे नहीं वो राज़ी होते तो उसके बाद अगला लाए अमल किया जाएगा। और ये देखें, ये जो नौजवान हैं ये जो पुरजोश हैं कि आज 4 दिन हो गए हमें, ये 2 माह में 3-4 5वीं मरतबा ये जला है। पैसे दे देकर आवाम तंग आ चुकी है। बाकी आवाम का भी आपने बयान सुने हैं। ये देखो, ये एक आदमी मना कर रहा है कि बिल्कुल ना जलाओ इसको, इनको रहने दो इसे। तो ये आदमी आ रहे हैं, वो उनके साथ बातें कर रहे हैं। देखो ये वो जो दूसरे आदमी हैं वो देखो उन्होंने आग लगा दी है, वो मना भी कर रहे हैं कि नहीं आग ना लगो भाई, ये आज दिन का उनको टाइम दिया है। अगर आज शाम तक वो नहीं करना चाहते तो शाम के बाद अगर कल सुबह तक हम इसका अगला लाए अमल किया जाएगा। आवाम में बहुत जोश है, हमें भी चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर जलाने की, जलाना नहीं चाहिए, इससे बात बिगड़ जाती है। चलो ये महकमा अगर को होश के नाखन ले और महकमा इसको करे कि अगर हमारे साथ तावन करे तो ये ठीक करके दे। आगे 73,000 रुपया देकर अवाम इलाका ने, ये देखो ये ट्रांसफार्मर है, अवाम इलाका ने 73,000 रुपये देकर 3-4 मरतबा इसको ठीक कराया है। ये 5वीं मरतबा फिर जल गया है। अवाम शदीद गम व गुस्से में है। ये देखें, ये एक आदमी जो है ना, वो देखो कपड़े भी जला रहे थे कि